चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक का सिलेबस हुआ चेंज, जिससे सभी स्टूडेंट काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। इसकी जानकारी सही, सटीक और संपूर्ण दूंगा, जो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो में बहुत लोगों ने इधर से उधर आल बल जो मन करता है वो बग देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसा रहेंगे, सारा डिटेल हमसे बेहतर शायद कोई नहीं समझा सकता है। बहुत लोगों ने कह देते हैं कि मैट्रिक का सिलेबस हुआ चेंज, 40% कटौती हुए हैं। नहीं, 40% तो कटौती हुए ही है, ध्यान दीजिएगा। 40% कटौती तो हुआ ही है। उसके अलावा बड़ी अपडेट आ रहे हैं कि ऊपर से जितना भी 40% कटौती होंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन बचेंगे उनमें से 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस वर्ष एग्जाम में किन किन पार्ट को पढ़ना है और किन किन पार्ट को नहीं पढ़ना है, और जो पार्ट पढ़ना है क्या पूरा संपूर्ण पढ़ना है, इसकी जानकारी मैं सही, सटीक और संपूर्ण देने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं, अगर हिंदी है आपकी तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूरदास का जो है उसमें पद है, ठीक है, कविता वाला है, उसको पढ़ना है। और यहाँ जो भी लिखा गया है क्लियर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। ये पार्ट को पढ़ना है और ये पार्ट को नहीं पढ़ना है। इधर जो पार्ट रहेंगे तो पूरा नहीं पढ़ना है, पद पढ़ना है। ध्यान दीजिए, सिर्फ आप हिंदी किताब का जो भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पद को पढ़ लेना है। उसके बाद उत्साह को पढ़ लेना है। उसके बाद होगा एक चैप्टर होंगे यह दंतुरित मुस्कान। उसके बाद होगा छाया मत छूना। उसके बाद होगा कन्यादान। ये जो पाठ है, 9 गो अध्याय जो देख रहे हैं, हिंदी में कविता हुआ, ठीक है, 9 अध्याय कविता हुए। उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय ही कविता को पढ़ना है। उनमें से 5 अध्याय को भी फूल में फूल नहीं पढ़ना है। इसका भी आपको सजेशन नीचे मिल जाएगा। और इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन चल जाएंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ध्यान दीजिए, बस आप विश्वास रखिए। जिस प्रकार आपको सजेशन हर वर्ष मिलते हैं बिना कटौती के, तो बिना कटौती के, और ऊपर से इस वर्ष 40% कटौती, ऊपर से 30% यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जरा सोचिए किस तरह के इस बार अंक आएंगे सभी को। ध्यान दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिए, नेताजी का चश्मा पढ़ना है, बाल गोविंद भगत को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, नौबत खाने की इबादत, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 पार्ट ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 पार्ट इसका पढ़ना है और 5 पार्ट इसका, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक पार्ट होंगे, एक और किताब चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको पता नहीं होगा ध्यान दीजिए, एक होगा माता का आंचल, इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद होगा साना साना हाथ जोड़ी, ये पार्ट का नाम है। यही दोनों पार्ट पढ़ना है और ये तीनों पार्ट छोड़ देना है। जॉर्ज पंचम की नाक, यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, इसको भी नहीं पढ़ना है। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये तीनों पार्ट को नहीं पढ़ना है, मात्र 2 पार्ट पढ़ना है। इनमें से 4-5 क्वेश्चन, हर पार्ट से 10 गो 12 गो क्वेश्चन रहते हैं। उनमें से सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस 1 से 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है आपको नीचे अगला वीडियो में मिल जाएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मिलेंगे आपको सही, सटीक और संपूर्ण मिलेंगे। ध्यान दीजिए, और इसको समझा भी दिया जाएगा। फिर उसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको मिलेंगे क्रियाभेद में अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक पढ़ना है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, ये हुआ व्याकरण, ठीक है। इनमें से समास को नहीं पढ़ना है। इसके बाद मिश्र वाक्य को पढ़ना है, समुच्चय बोधक को पढ़ना है। आपको पता होगा अव्यय भरना है, बिल्कुल आसान है। ये तो नीचे वीडियो भी इसका बनाया होगा इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। अन्य अविकारी शब्द पढ़ना है, जो इसका भी वीडियो बना दिया गया है। इसके बाद होगा निबंध लेखन पढ़ना है, पत्र लेखन भी पढ़ना है। निबंध आपको पता होगा, जैसे उदाहरण में ले लीजिए, दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण। इस चैनल पर हर प्रकार के पत्र और पत्र हुआ, निबंध हुआ, इसका पूरी तरह से भरपूर होगा। विज्ञापन भी पढ़ना है, जो 2 वर्ष से विज्ञापन दे रहा है। जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ बिक्री है, उसका बारे में विज्ञापन यानी बैनर बना के किस तरह छपाना है, उसके बारे में देखना चाहता है कि विद्यार्थी में किस तरह की क्वालिटी है, तो इसका भी वीडियो बना दिया गया है। वो पठित गद्यांश रहेंगे, जो वो पठित मतलब पाठ का नहीं रहेंगे, अलग पाठ से बाहरी कुछ गद्यांश रहेंगे, उसको आंसर क्वेश्चन आपको खोजकर बनाना है। और हिंदी में अब की बार पिछले वर्ष की तरह 90 पार करना है।
आपको बिल्कुल आसान कर दिया गया है। 40% कटौती तो हुआ ही है, इसके साथ साथ 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें से 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि पिछले वर्ष की तरह जितने स्टूडेंट ने हिंदी में 90% पार किए हैं, इस वर्ष भी उससे भी दुगुना पार करने की आशंका है। क्योंकि आपको मिल जाएंगे मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर का सजेशन। जो आपको पता होगा, हर वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर का जो सजेशन आते हैं, लगभग सारा का सारा 100 में 100 सजेशन टच करते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन देते हैं। कुछ लोग पूरा के पूरा दे देते हैं और बोलने लग जाते हैं कि मेरा सजेशन पूरा टच कर गया। नहीं, आपको बहुत कम सजेशन मिलेंगे और सारा का सारा टच कर जाएंगे। एक भी उससे के सजेशन से बाहर ही नहीं आते हैं। वो कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में, क्योंकि YouTube में पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो आपको फ्री में आपको सजेशन मिल जाएगा। और उससे मैं वादा के साथ बोलता हूँ, अगर उसका सजेशन दे दें तो आपको 90% पार बिल्कुल हिंदी में हो जाएंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह के रिजल्ट आए थे। मैथ में भी 23 स्टूडेंट 100 में 100 अंक लाए थे। उसका सजेशन आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन लेकर और सजेशन लेकर भी चेक कर सकते हैं कि आया है या नहीं आया है, प्रूफ्ड के साथ। तो उसका सजेशन भी मिल जाएंगे। मैथ का, सोशल साइंस का, हर सब्जेक्ट का सजेशन मिलेंगे। और उससे बाहरी मैं बोल रहा हूं, मैं वीडियो बनाता हूं कि उससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे।